एक बार जोरदार नारा लगाएंगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद, आम आदमी जिंदाबाद, आम आदमी जिंदाबाद। मंच पर आसीन आप दोनों को ही नहीं चल रहा, आगे भी कोई है। इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक और दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री भाई सौरभ भारद्वाज जी, मंच पर आसीन आप सबके लोकप्रिय नेता, नई दिल्ली लोकसभा से सांसद के प्रत्याशी, दिन रात अपने क्षेत्र की जनता के लिए काम करने वाले भाई सोमनाथ भारती जी, मंच पर आसीन हमारे वजीरपुर के विधायक भाई राजेश गुप्ता जी, हमारे सभी वॉलेंटियर्स, इस क्षेत्र के बुजुर्गों, माताओं, बहनों, दोस्तों, नौजवान साथियों, किशन भाई, आसू जी, साथियों और दोस्तों, निश्चित रूप से आज चुनाव में हम लोग सोमनाथ भारती जी के लिए वोट मांगने आए हैं, आपसे हाथ जोड़कर विनती करने के लिए आए हैं। लेकिन इसके साथ साथ मन में एक तकलीफ, एक पीड़ा लेकर भी आए हैं, और वो तकलीफ और पीड़ा इस बात की है कि एक ऐसा शख्स जिसने आपके बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम किया, एक ऐसा शख्स जिसने आप सबके लिए अच्छे इलाज का इंतजाम किया, मोहल्ला क्लिनिक बनवाया, एक ऐसा शख्स जिसने बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा का इंतजाम किया, एक ऐसा शख्स जिसने फ्री बिजली, फ्री पानी का सपना पूरा करके दिखाया, एक ऐसा शख्स जिसने इस तकलीफ को समझा कि एक बेटी जब कॉलेज जाती है और उसके पिता के पास जेब में पैसा नहीं होता तो उसको कितनी तकलीफ होती, बस की यात्रा को फ्री करने का काम किया। वो शख्स अरविंद केजरीवाल, आपका भाई, आपका बेटा, आपका लाल आज जेल में है, और जेल का जवाब आपको वोट से देना है। वोट से, वोट से, वोट से। जो लायक बेटा घर का होता है उसका साथ देते हैं कि नहीं देते हैं आप लोग? यहाँ हमारी माताएं, बहनें हैं, बुजुर्ग हैं, जो भी घर का लायक बेटा होता है उसका साथ आप लोग देते हैं कि नहीं देते हैं? कर्जा लेके भी उसको पढ़ाते हैं, पढ़ाते नहीं पढ़ाते हैं? आप अपने उस बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए सब कुछ करते हैं, और जो बेटा आपके सुख दुख में आपका ख्याल रखता है, चौराहे पर बैठते हैं, मोहल्ले में बैठते हैं, रिश्तेदारी में जाते हैं, कहीं यात्रा करने निकलते हैं, हर जगह अपने उस बेटे की तारीफ करते हैं कि हाँ ये हमारा बेटा है, इसने हमारा ख्याल रखा, इसने हमारे सुख दुख का ख्याल रखा। वो बेटा अरविंद केजरीवाल है जिसने आपके सुख दुख का ख्याल रखा। बताओ रखा कि नहीं रखा? रखा कि नहीं रखा? दिल पे हाथ रख के बताओ। अगर ख्याल नहीं रखा तो वोट मत देना, मैं कह रहा हूं आपसे। कोई नेता ऐसे प्रचार करने नहीं आता, ऐसा नहीं बोलता। 2020 के चुनाव में 5 साल के बाद जब अरविंद केजरीवाल जनता से वोट मांगने के लिए गए तो उन्होंने ये नहीं कहा कि हमें जाति के नाम पर वोट दे देना, उन्होंने ये भी नहीं कहा कि धर्म के नाम पर वोट दे देना। सौरभ भाई आपको याद होगा, सोमनाथ जी आपको याद होगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा दिल्ली के 2 करोड़ लोगों से हाथ जोड़कर अपील करता हूं, 5 साल तक अगर आपके लिए काम किया है तो वोट देना, वरना वोट मत देना। बताओ किसी नेता में इतना साहस है क्या? है साहस इतना क्या? आज उस आदमी को पकड़ के जेल में डाल दिया। इसी दिल्ली के अंदर सीरमपुर के इलाके में हम लोग जाते थे, वजीरपुर के इलाके में हम लोग जाते थे, सोमनाथ जी के, सौरभ भारद्वाज जी के
कालका क्षेत्र में, संगम बिहार में, देवली में, तुगलकाबाद में, जिन जिन इलाकों में हम लोग जाते थे, सरकारी स्कूलों की हालत ये होती थी, देख के आंख के आंसू निकल आते थे। टाट पट्टी पर बैठ के पढ़ते थे बच्चे। पढ़ते थे कि नहीं पढ़ते थे बताओ? टाट पट्टी पर बैठ के बच्चे पढ़ते थे सरकारी स्कूलों। मनीष सिसोदिया जी दौरा करने जाते थे, केजरीवाल जी दौरा करने जाते थे, मकड़ी के जाले लगे रहते थे सरकारी स्कूलों में। पूछते थे टॉयलेट कहाँ है, बोले टॉयलेट नहीं। बच्चियां कहाँ जाती है टॉयलेट? टॉयलेट का इंतजाम नहीं। सरकारी स्कूलों में बच्चियों के लिए टॉयलेट का इंतजाम नहीं था। आज उन्हीं सरकारी स्कूलों में जहां मकड़ी के जाले लगे रहते थे, जहां हमारे आपके बच्चे टाट पट्टी पर बैठ के पढ़ते थे, एयर कंडीशन कमरे आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए केजरीवाल ने बनवाया। ये गुनाह है केजरीवाल का? बताइए ये गुनाह है क्या? ये गुनाह है कि इन्होंने आपके बच्चे के लिए एयर कंडीशन कमरे बनवाए? जिस डेस्क बेंच पे आपके बच्चे पढ़ते हैं बैठ के, आपको मालूम है उसके वीडियो आपको मिल जाएंगे, आप देखिएगा। पहले मनीष सिसोदिया उस बेंच पे बैठे, उस पे केजरीवाल जी ने उस बेंच को देखा, कितना मजबूत है, कितना अच्छा है। यहां जो दीवार बन रही है, फर्श बन रही है, कितनी अच्छी है। यहां जब एक छोटा बच्चा बैठेगा तो उसको क्या वातावरण मिलेगा? अरे एथलीट के ग्राउंड सरकारी स्कूल में होने चाहिए, हॉकी के ग्राउंड सरकारी स्कूलों में होने चाहिए, स्विमिंग पूल का निर्माण सरकारी स्कूलों में होना चाहिए। बताओ हिंदुस्तान में एक सरकारी स्कूल जहां पे स्विमिंग पूल बना हो, हॉकी के ग्राउंड बने हो, बताओ एक सरकारी स्कूल। ये गुनाह है केजरीवाल जी का? ये अपराध है क्या केजरीवाल जी का? ये अपराध है? बताओ हमको। ये गलती कर दी उन्होंने क्या? उन्होंने स्विमिंग पूल का निर्माण करवाया, एथलेट के ग्राउंड बनवाए, हॉकी के ग्राउंड बनवाए, एयर कंडीशन कमरे आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए बनवाए। इतना ही नहीं किया, आजादी के बाद पहली सरकार है अरविंद केजरीवाल की सरकार। 75-77 साल में बहुत सारी सरकारें बनी और गई, अरविंद केजरीवाल की पहली सरकार है जिसने कहा गरीब के घर में बिजली तो होनी चाहिए, गरीब के घर में रोशनी तो होनी चाहिए, लेकिन उस रोशनी की कोई कीमत नहीं होनी चाहिए। फ्री बिजली। और ये फ्री बिजली क्यों हुई? हम लोग जाते थे सौरभ के साथ प्रचार करने के लिए, सोमनाथ भारती चुनाव लड़ते थे, इनके प्रचार में जाते थे। केजरीवाल जी 45 डिग्री टेम्परेचर में फटी चप्पल पहन के जाते थे 2013 में, हम लोगों ने देखा है। 2000 आए थे ना? जिन जिन घरों में जाते थे गरीब आदमी मिलता था, कहता था केजरीवाल साहब घर की फ्रिज बेच के हमने बिजली का बिल चुकाया, बीवी का गहना बेच के हमने बिजली का बिल चुकाया, बिजली का बिल हम नहीं दे पाते, हमको अपने बच्चों को भूखे रखना पड़ता है बिजली का बिल चुकाने के लिए। अरविंद केजरीवाल ने उस दर्द को समझा और 2015 में कहा 200 यूनिट बिजली फ्री, 400 यूनिट बिजली आधे दाम पे। बताओ ये गुनाह है अरविंद केजरीवाल का? ये अपराध किया क्या उन्होंने? ये नुकसान कर दिया क्या? ये गुनाह किया? बिजली फ्री की, बिजली फ्री की। दिल्ली में मैं आया, उत्तर प्रदेश से आया, 2011 में आया, मैंने बहुत सारे शब्द सुने थे। अपहरण करने वाले माफिया मैंने सुना था, मैंने डकैती करने वाले माफिया सुना था, लेकिन जब मैं दिल्ली में आया तो पहली बार मैंने शब्द सुना, सौरभ भाई, टैंकर माफिया। गलत तो नहीं कह रहा हूं? आप सब लोग चिराग दिल्ली के लोग, पुराने लोग, झूठ तो नहीं बोल रहा हूं मैं। कहते थे ना टैंकर माफिया, कहते थे ना, पैसे से पानी बेचते थे आपको ना, टैंकर बेचते थे ना आपको हजारों हजार रुपए में। उन टैंकर माफियाओं का सत्यानाश करने का काम अरविंद केजरीवाल ने किया। ये गुनाह किया क्या बताओ? मैं 13 में आया तो पता चला हत्या हो गई पानी के चक्कर में नजफगढ़ के इलाके में। पता कर लीजिएगा उस जमाने की खबरें, पानी के लिए हत्या हुई इस देश की राजधानी में। उस दर्द को किसी ने समझा तो अरविंद केजरीवाल ने समझा।
उन्होंने कहा गरीब के घर में पानी आना चाहिए, पीने का साफ पानी आना चाहिए, 700 लीटर रोज पानी आना चाहिए, लेकिन उस पानी की कोई कीमत नहीं होनी चाहिए, फ्री पानी लोगों को पहुंचाने का काम। ये अपराध कर दिया केजरीवाल जी ने, ये गुनाह कर दिया उन्होंने, इसी गुनाह की सजा दी जा रही है हम लोगों को। यही अपराध हो गया सौरभ भारद्वाज से, सोमनाथ भारती से, हम लोगों से, यही गलती हो गई क्या? अरविंद केजरीवाल ने कहा, कभी निकल पड़े थे, कुछ लोग मिले उनसे, साहब हम ऑटो चलाते हैं, हम रिक्शा चलाते हैं, हम गरीब आदमी हैं, माताएं बहनें मजदूरी करने के लिए भी जाती है, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाने में, कोई द्वारका में काम करने जाता है, कोई किसी इलाके में काम करने जाता है, महीने का 1000 रुपए 1500 रुपए सिर्फ बस की यात्रा में माताओं बहनों का जो मजदूरी करती है उनका खर्च होता था। उन बेटियों का जो कॉलेज जाती है उनका खर्च होता था। जब वो एक पिता के अगर 3 बेटी है, उनको कॉलेज जाना है, अपने पति का, अपने पिता का, अपने भाई का चेहरा वो घर से निकलती थी, देखती थी, पैसा मिलेगा तो कॉलेज जाऊंगी, अगर किराया नहीं होगा तो पढ़ाई करने नहीं जाऊंगी। अगर गरीब आदमी को ये हक अरविंद केजरीवाल ने दिया कि उसकी बेटी, उसकी बहन, उसकी पत्नी, उसके घर की मजदूर महिला फ्री बस में यात्रा करती है, तो बताओ ये गुनाह किया क्या? ये गलती कर दी क्या? ये गलती कर दी, इसकी सजा देंगे आप? इसके लिए आप हमारे ऊपर लाठी चलाएंगे, मुकदमे लिखेंगे, एक दिन में 23 मुकदमा, सौरभ भारद्वाज को पकड़ के बस में डाल देंगे, सोमनाथ भारती पे लाठियां चलाएंगे, इसी के लिए? यही गुनाह हो गया आप लोगों से, यही अपराध किया हमने। पूरे दिल्ली में बस की यात्रा फ्री की। इतना ही नहीं, जाते थे लोगों से मिलते थे, क्षेत्र में लोग उनसे मिलने के लिए आते थे, बुजुर्गों का चेहरा देखते थे। बेटा कमाता तो है लेकिन पिता का ख्याल नहीं रखता कई बार, लेकिन इस दर्द को अगर किसी ने समझा तो अरविंद केजरीवाल ने समझा। उन्होंने कहा दिल्ली की बुजुर्ग हमारी माताएं हैं या दिल्ली के बुजुर्ग हमारे पिता हैं, दिल्ली के हमारे बुजुर्ग माताओं और हमारे पिता समान, हमारे पिता तुल्य बुजुर्गों के लिए हम लोग फ्री तीर्थ यात्रा कराएंगे, फ्री तीर्थ यात्रा। और जब फ्री तीर्थ यात्रा की प्लानिंग बनाई तो सोचिए कितना ख्याल रखा उस आदमी ने आप लोगों का। इतना ही नहीं सोचा, बोले अरे एक बुजुर्ग जाएगा, उसकी बुजुर्ग पत्नी उसके साथ जाएगी तो उसका ख्याल रखने वाला कौन होगा? तो इसकी बड़ाई अरविंद केजरीवाल ने, बोले बुजुर्ग मां बाप का ख्याल रखने के लिए उनके साथ उनकी बहू भी जाएगी, उनका बेटा भी एक साथ में जाएगा, उनकी तीरथ करा के उनकी तीरथ करा के आएगा। बीजेपी के लोग आपसे आए तो मैं आपसे कह रहा हूं, हाथ जोड़ के आपसे विनती कर रहा हूं, ये सारी बातें उनसे पूछेगा और उनसे कहिएगा अरविंद केजरीवाल ने क्या गलती की, बता दो भैया, किस लिए आपने उनको जेल में भेजा, किस लिए आपने जेल में भेजा? क्योंकि मुकदमा तो कुछ है नहीं। शराब घोटाला तो दरअसल अगर किसी ने किया है तो शराब घोटाला किया है भारतीय जनता पार्टी ने, जो मुख्य घोटालेबाज है शरद रेड्डी, उससे 60 करोड़ रुपए की रिश्वत बीजेपी वालों ने खाई है। किसने खाई है? कैसे खुलासा हुआ? सब जानते हैं, आप पढ़े लिखे लोग हैं, सबको पता है भाई, सबको पता है। इलेक्टोरल बॉन्ड में खुलासा हो गया कि रिश्वत भारतीय जनता पार्टी ने खाई है, 60 करोड़ रुपए की रिश्वत खाई है और शरद रेड्डी नाम के व्यक्ति से खाई है, जो व्यक्ति शराब घोटाले का किंग पिन है। ये मैं नहीं, ईडी ने कहा। तो घोटाला क्या हुआ? भारतीय जनता पार्टी ने शराब घोटाला किया। आप अरविंद केजरीवाल पे भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं।
जिस आदमी ने IRS की नौकरी को लात मार के देश की सेवा का संकल्प लिया, बोला हम अपने बुजुर्गों की, माताओं की, बहनों की, युवाओं के भविष्य के लिए काम करेंगे, हिंदुस्तान और देश का मुस्तकबिल बदलने के लिए काम करेंगे, देश को आगे ले जाने के लिए काम करेंगे। उस अरविंद केजरीवाल पर आप भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं? आपको शर्म नहीं आती? आपको शर्म नहीं आती? आज कह रहे हो मुख्यमंत्री की कुर्सी से इस्तीफा दे दे केजरीवाल। क्यों इस्तीफा दे दे? वो तो फ्री बिजली दे रहे हैं, फ्री पानी दे रहे हैं, फ्री शिक्षा दे रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक बनवा रहे हैं, दवाएं मुफ्त, सारी सुविधाएं मुफ्त कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर बस की यात्रा फ्री, सारी योजनाएं फ्री देने के बावजूद दिल्ली का बजट मुनाफे का बजट है। हिंदुस्तान की पहली सरकार है जो मुनाफे का बजट देती है। तो केजरीवाल से तो आप इस्तीफा मांग रहे हो। और मणिपुर में क्या हो रहा है? 1 साल से हमारे सीनियर बैठे हैं IIT के सोमनाथ जी के, बताइए मणिपुर जल रहा है नहीं जल रहा है? 1 साल से शर्मनाक तरीके से जल रहा है ना। मणिपुर में कारगिल के योद्धा थे, उनकी पत्नी को निवर्स्त करके घुमाया गया। शर्म आती है, शर्म आती है। उस कारगिल के योद्धा ने कहा, प्रधानमंत्री जी, मोदी जी, मैंने भारत की रक्षा तो की लेकिन अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाया। लेकिन उस मुख्यमंत्री का इस्तीफा नहीं मांगते जहां 1 साल से हिंसा हो रहा है। उस मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगते हो जो यहाँ के बुजुर्गों का बेटा बनके, माताओं का बेटा बनके, बहन बनके, बहनों का भाई बनके आज लोगों की सेवा कर रहा है। उसका आप इस्तीफा मांगते हो। आपको शर्म आनी चाहिए। बीजेपी के लोगों, आपको शर्म आनी चाहिए। केजरीवाल छूटेंगे, बताओ, आपके उस लायक बेटे को, आपके उस लायक बेटे को जिसने आपके लिए काम किया, उसको इस्तीफा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? बताओ, जोर से बोलिए, इतने जोर से बोलिए कि बीजेपी वालों को सुनाई दे। देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? राष्ट्रीय जनता पार्टी है, मोदी इस्तीफा देगा। बताओ, आप इस्तीफा मांग रहे हो ऐसे आदमी से? इस्तीफा मांग रहे हो? हमारे पुलिस के जवान यहां पे लगे हैं ड्यूटी पे। दिल्ली के अंदर अगर किसी पुलिस के जवान की शहादत होती थी, दिल्ली में रहने वाला कोई हमारा जवान अगर सीमा की सुरक्षा करते समय शहीद हो जाता था तो उसके लिए सरकारें कोई ख्याल नहीं रखती थी। भारत के पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने कहा अगर हमारा जवान, वो चाहे दिल्ली पुलिस का होगा, चाहे सेना का होगा, अगर वो भारत माता के लिए शहीद होता है, अपनी ड्यूटी शहीद होता है, तो उसको 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता उसके परिवार को दी जाए। बताओ, ये गुनाह किया है? ये गुनाह कर दिया केजरीवाल जी ने। अभी बेचारे पुलिस वालों की भी गलती नहीं, इनको ऊपर से आदेश मिलता है, मारो इनको, आम आदमी पार्टी वालों को, इनको भी लाठी चलानी पड़ती है। मैं इनको दोष नहीं दूंगा, इनका तो इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए साथियों और दोस्तों, मैं आपसे हाथ जोड़कर अपील करने, और मैं इस बात का सीधा गवाह हूं, सौरभ भारद्वाज जी का जब चयन हो रहा था, यहाँ कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई गई थी, तो मैं उस बैठक में आया था। वोटिंग हुई थी, याद है आप लोगों को? पुराने जितने लोग होंगे, 2013 में। मैं सौरभ भारद्वाज जी को नहीं जानता था उस समय तक। मुझे क्या कहा केजरीवाल जी ने? बोले वहां पे एक लड़का है सौरभ भारद्वाज, जिसने इंजीनियरिंग भी किया है, MBA किया है, बहुत अच्छी नौकरी कर रहा था, नौकरी करके आया। अरे यार, उसने अपनी शादी की तो टेंट वाले का भी पेमेंट चेक से किया। बहुत ईमानदार लड़का है। मुझे अचानक ये बात आज याद आ गई, बहुत पुरानी बात है। जो आदमी अपने नेताओं के चयन में, विधायकों के चयन में इस बात का ख्याल रखता हो कि एक लड़का एक ऐसा है जिसने अपनी शादी में टेंट वालों को भी चेक से पेमेंट किया, ये ईमानदारी उसके अंदर है। इसलिए अगर उसका चयन हो जाए, उसका चयन अगर कार्यकर्ता कर ले तो बहुत अच्छा होगा। और कार्यकर्ताओं ने इनका चयन किया।
और 3 बार से आप लोगों ने अपना प्यार और आशीर्वाद इनको दिया। यहां से विधायक बनाया और अरविंद केजरीवाल जी ने इनको मंत्री बनाया। आज दिल्ली का स्वास्थ्य मॉडल, आज दिल्ली का मोहल्ला क्लिनिक वह मोहल्ला क्लिनिक है जिसके बारे में संयुक्त राष्ट्र संघ के पूर्व महासचिव, जो अब इस दुनिया में नहीं है, कोफी अन्नान जी ने उसकी तारीफ में पत्र लिखा था कि ऐसा स्वास्थ्य का मॉडल दुनिया के अंदर होना चाहिए। लोग हमसे कहते हैं केजरीवाल जी को तकलीफ क्या है भाई, क्या परेशानी है? केजरीवाल जी के मन में, उनके दिल में एक ही बात की तकलीफ है कि इस देश के लोग मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, परिश्रम करते हैं, कमाते हैं, बैंकों में अपना पैसा जमा करते हैं और उनके पैसे पर, उनके टैक्स के पैसे पर नेता बैठकर लूट करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, जनता के लिए जनता के पैसे का उपयोग नहीं करते। ये काम केजरीवाल जी ने किया, जनता के लिए जनता के पैसे का उपयोग किया और देश ही नहीं पूरी दुनिया में सबसे बेहतरीन सरकार चलाकर दिखाई। और जब मैं कह रहा हूं पूरी दुनिया में सबसे बेहतरीन सरकार, तो आप मुझे बताइए अमेरिका से ज्यादा सशक्त देश इस समय कोई है? नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी हिंदुस्तान आई थी, मोदी जी ने कहा गुजरात का स्कूल देख लीजिए, बोले मध्य प्रदेश में शिवराज है बहुत दिन से, उसका स्कूल देख लीजिए, बोले नहीं, अरे बोले उत्तर प्रदेश में योगी जी हैं, उनका ही देख लीजिए, बोले नहीं, अरे बोले हमारे हरियाणा में खट्टर साहब है, उनका स्कूल देख लीजिए, बोले बिल्कुल नहीं, अरे बोले कर्नाटक में भी हमारी सरकार है, वहां चलिए आपको स्कूल दिखाते हैं, बोले बिल्कुल नहीं, अरे बोले तो मैडम देखना क्या है, बोले हमें केजरीवाल का स्कूल देना। किसका स्कूल देखना है? किसका देना है? देखना है किसका देखना है? अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी कहती है मैं अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के बनाए गए सरकारी स्कूल देखने हैं। पहले लोग कहते थे अमेरिका से सीखो, अमेरिका से सीखो, अमेरिका से सीखो। आज अमेरिका वाला कहता है केजरीवाल से सीखो, आम आदमी पार्टी से सीखो, सौरभ भारद्वाज से सीखो, सोमनाथ भारती से सीखो, इन टोपी वालों से सीखो राजनीति कैसे की जाती है। लोग कहते हैं मोदी जी को क्या समस्या है? यही समस्या है भाई, यही समस्या है, यही समस्या है बीजेपी वालों को। आज केजरीवाल जी आपको बात काम करना आपका बंद कर दें, आज दिल्ली को अनाज छोड़ दें केजरीवाल जी, आज दिल्ली वालों के लिए काम करना बंद कर दें, भाजपा ही सबसे ज्यादा खुश हो जाएंगे। वो तो चाहते हैं, क्यों इस्तीफा मांग रहे हैं दिन रात? वो तो क्यों मांग रहे हैं इस्तीफा दिन रात? इसीलिए मांग रहे हैं कि दिल्ली वालों का काम बंद हो तो फिर से जाके आप उनके दरवाजे के सामने खड़े हो जाए, हुजूर माई बाप हमारा काम कीजिए। आप बताइए, इसलिए आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करने आया हूं, विनती करने आया हूं। आपने 10 साल तक मोदी जी को शासन चलाने का मौका दिया, 10 साल तक आपने मोदी जी को शासन चलाने का मौका दिया, 9 साल से आपने अरविंद केजरीवाल जी का भी काम देखा है, उनको भी आपने चुना है, प्रचंड बहुमत से चुना है। हमारी मोदी जी से कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं थी। अब मैं एक ही चीज पूछना चाहता हूं, आपको देश के लोगों ने देश का काम करने के लिए वोट दिया था, अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के लोगों ने दिल्ली का काम करने के लिए वोट दिया था। आप क्यों हमारे काम में दिन रात अड़ंगा डालते हैं? आपने हमारे बेटे को, हमारे भाई को, हमारे लाल को क्यों जेल में डाला है? इसका जवाब तो हम अपने वोट की ताकत से ही आपको देंगे। तैयार है इसके लिए? आप लोग इसके लिए तैयार है? आप लोग तो आपको घर घर जाकर प्रचार करना पड़ेगा। हम लोगों के पास पैसे नहीं है, हम भाजपाइयों की तरह बहुत पैसे नहीं खर्च कर सकते। चुनाव में हमारी सबसे बड़ी ताकत है डोर टू डोर कैंपेनिंग, घर घर जाकर वोट मांगना। हम कोई नवाब तो है नहीं, हम तो जाके हाथ जोड़ते हैं, पैर छूते हैं, बाबू जी वोट दीजिएगा, माता जी वोट दीजिएगा, बहन जी वोट दीजिएगा, भाई साहब वोट दीजिएगा। दुकानदार से कहते हैं व्यापारी भाई आप देखिएगा वोट। हम तो विनम्रता से वोट मांगते हैं। ये काम आप सबको करना है।
सबको मिलकर अरविंद केजरीवाल बनना है। अरविंद केजरीवाल का संदेश सबको पहुंचाना है और कहना है आज वो बेटा हमारा जेल में है जिसने हमारे लिए काम किया, अब समय हमारा है, हम जो है उसके लिए काम करेंगे, उसको वोट देने का काम करेंगे, झाड़ू पर 25 मई को बटन दबाएंगे और सोमनाथ भारती को भारी भारी मतों के हाथ से जिताएंगे। इनको जिताना है। आज क्या व्यवहार किया जा रहा है अरविंद केजरीवाल के साथ? 3 बार के चुने हुए मुख्यमंत्री, मैं उसी जेल में 6 महीने रह के आया हूं। बड़े बड़े कुख्यात अपराधियों का परिवार उनके बैरक में मुलाकात करने जाता है। बड़े बड़े कुख्यात अपराधियों के वकील उनके बैरक में मुलाकात करने जाते हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल के साथ आतंकवादियों जैसा व्यवहार किया जा रहा है। उनकी पत्नी उनसे मिलने जाती है तो बीच में शीशे की दीवार होती है। पंजाब का मुख्यमंत्री उनसे मिलने के लिए जाता है तो बीच में शीशे की दीवार होती है। आप आतंकवादियों की तरह अरविंद केजरीवाल के साथ जो व्यवहार कर रहे हो, देश की जनता और दिल्ली की जनता आपको माफ नहीं करेगी। बीजेपी यहां पर बैठे होंगे शुगर के मरीज जो है, आप सब लोग जानते हैं, जो लोग इंसुलिन लेते हैं, जो लोग दवाएं लेते हैं शुगर की, कि अगर उनको इंसुलिन ना मिले समय पर तो उनकी जान जा सकती है। पिछले 1 हफ्ते से लगातार अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं हमारी शुगर बढ़ रही है, हमको इंसुलिन की दवा दे दो, हमारी शुगर बढ़ रही है, हमको इंसुलिन की दवा दे दो। अपने ही प्रदेश में, अपने ही प्रदेश की सरकार के जेल के अंदर, जहां पर गृह मंत्रालय का डीजी बैठा हुआ है, जहां एलजी की देखरेख में जेल चलाई जा रही है, अरविंद केजरीवाल को इंसुलिन की दवा नहीं दी जा रही है। जो व्यक्ति दिल्ली के करोड़ों लोगों की दवाओं का इंतजाम करता है, मोहल्ला क्लिनिक बनाता है, फरिश्ता स्कीम लाता है, एक्सीडेंट होने पर लाखों की दवाएं मुफ्त में कराता है, आज उस मुख्यमंत्री को इंसुलिन की दवा नहीं दी जा रही है। यह हिटलर जैसा व्यवहार जो उनके साथ किया जा रहा है, आपको इसका बदला अपने वोट की ताकत से लेना है। लोगे कि नहीं, आप बताओ। उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल जी से जेल से आने के बाद में मिला। मैं 15-17 साल से जुड़ा हूं केजरीवाल जी से। 15 दिन का अनशन भी किया था उन्होंने, एक बार 10 दिन का अनशन किया। हम लोग घबरा गए थे उस समय, लेकिन भाभी जी की आंखों में मैंने कभी आंसू नहीं देखा। पहली बार उस दिन आंखों में आंसू देखा। इन आंसुओं का बदला हमारी माताएं बहनें लेंगी, हमारे नौजवान लेंगे, हमारे बुजुर्ग लेंगे और 25 तारीख को बता देंगे कि जिसने हमारे बेटे के ऊपर जुल्म किया है उसको सूद समेत जवाब देने का काम करेंगे। जमानतें जब्त होनी चाहिए बीजेपी की और सोमनाथ भारती यहां से जीत के जाने चाहिए। भ्रष्टाचार की बात करते हैं लोग, भ्रष्टाचार के बारे में भाजपा ही बोलते हैं तो मुझे लगता है डाकू गब्बर सिंह अहिंसा पे उपदेश दे रहा है। गलत तो नहीं कह रहा हूं? अजीत पवार पे 70,000 करोड़ का घोटाले का आरोप प्रधानमंत्री जी ने लगाया, बीजेपी के साथ शामिल कर लिया। छगन भुजबल पे भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, बीजेपी के साथ शामिल कर लिया। हसन मुश्रीफ पे भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, बीजेपी के साथ शामिल कर लिया। अशोक राणा पे भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, बीजेपी के साथ शामिल कर लिया। नारायण राणे पे भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, बीजेपी के साथ शामिल कर लिया। जनार्दन रेड्डी पे भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, बीजेपी के साथ शामिल कर लिया। मुकुल राय सबुंदु अधिकारी पे भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, बीजेपी के साथ शामिल कर लिया। तपस राय पे भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, बीजेपी के साथ शामिल कर लिया। नवीन जिंदल पे भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, बीजेपी के साथ शामिल कर लिया। हेमंत विश्व शर्मा पे भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, बीजेपी के साथ शामिल कर लिया। ये मोदी की गारंटी है, भ्रष्टाचारियों को नहीं छोड़ूंगा, इस बात की गारंटी है। पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक सारे भ्रष्टाचारियों को बीजेपी में शामिल करूंगा, इस बात की गारंटी। गलत तो नहीं कह रहा हूं? गलत तो नहीं, एक भी नाम गलत तो नहीं लिया मैंने? गलत तो नहीं लिया?
सारे भ्रष्टाचारियों को अपने साथ शामिल करते हो प्रधानमंत्री जी, और उसके बाद आप भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते हैं। 200 लाख करोड़ का कर्जा हिंदुस्तान के ऊपर आपने कर दिया, 15 लाख करोड़ रुपए पूंजीपतियों का आपने माफ कर दिया। अपना एक करीबी दोस्त है, उनका क्या नाम है भाई इसका? देखो सब यहाँ बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, सबको रटा हुआ है। उसी को बिजली, उसी को पानी, उसी को कोयला, उसी को स्टील, उसी को रेल, उसी को सेल, उसी को भेल, उसी को एयरपोर्ट, उसी को पोर्ट, उसी को गैस, और विपक्ष को जेल। आकाश से लेकर पाताल तक अपने दोस्त को दे दिया। तो वो अडानी के लिए काम करेंगे, हम इंडिया के लिए काम करेंगे। गलत तो नहीं कह रहा हूं? करेंगे ना? करेंगे ना? भाजपाइयों का नारा है, जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी वो उतना बड़ा पदाधिकारी। अपने साथ शामिल कर लेते हैं। और मुझे तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं पे भी तरस आती है। बेचारे नारा लगा रहते हैं, अशोक चौहान मुर्दाबाद, अशोक चौहान मुर्दाबाद, आदर्श सोसाइटी का घोटाला मुर्दाबाद, आदर्श सोसाइटी का घोटाला मुर्दाबाद। टीवी पे खबर चल रही है, मोदी जी माला पहना रहे तो बीजेपी वालों से कहो, भैया इस बार देश के लिए अपना वोट दीजिए, इस बार देश के लिए वोट दीजिए। आपका बहुत शोषण होती है। बुरा लगता है आप लोगों की हालत की देख के। आप लोग नारे लगाते हैं जिसके खिलाफ, मोदी जी माला पहना देते हैं। मोदी जी कहते हैं अशोक चौहान जिंदाबाद, आप कहते रहते हो मुर्दाबाद। तो इसलिए साथियों और दोस्तों, मैंने थोड़ा ज्यादा लंबी बात कर दी, थोड़ा पुरानी बातें याद आ गई, मन थोड़ा भावुक हो गया, पीड़ित भी था कि किस तरीके से केजरीवाल जी के साथ दुश्मनों के जैसा व्यवहार कर रहे हैं। ये तो ठीक बात नहीं है। लोकतंत्र में पक्ष भी होता है, विपक्ष भी होता है। आप किसी की बीमारी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उसकी बीमारी का मजाक उड़ा रहे हैं। अरे भाई, गृह मंत्री जी को भी डायबिटीज है, हम तो उनकी बीमारी का कभी मजाक नहीं उड़ाते, हम तो शुभकामनाएं देते हैं जल्दी ठीक हो। नड्डा साहब को भी शुगर है, हम तो उनकी बीमारी का मजाक नहीं उड़ाते। लेकिन आप केजरीवाल जी की बीमारी का मजाक उड़ाते हैं। उनके बुजुर्ग माता पिता उनको न ठीक से मिल सकते हैं, न बात कर सकते हैं। उनके परिवार के बच्चे, उनके लोग, उनको चाहने वाले लोग परेशान हैं। आप उनको इंसुलिन तक, दवाएं तक उपलब्ध कराने के लिए तैयार नहीं है। तो ये सब व्यवहार ठीक नहीं है। मैं फिर से आप सबसे हाथ जोड़कर विनती और प्रार्थना करने के लिए आया हूं कि आज केजरीवाल साहब जेल में है और आपके लिए उन्होंने संदेश भेजा है कि अगर दिल्ली के लोग हमें चाहते हैं, मानते हैं, प्यार करते हैं, अपना भाई, अपना बेटा मानते हैं, तो जेल का जवाब अपने वोट की ताकत से दीजिए। झाड़ू पर बटन दबाइए, 25 करोड़।